इंडिया डेली में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट हैं, वर्षा उसगांवकर है, जो भोपाल आई हुई हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं। मैम, सबसे पहले तो भोपाल में आपका स्वागत है, इंडिया डेली में स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूंगी, बहुत सालों से हम आपको देखते आ रहे हैं। पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि उस समय जब हमने आपको देखा था पर्दे पर, आज हम देख रहे हैं, वैसी ही हैं? समय तो धीरे धीरे चल पता नहीं, इसका राज तो इसका जवाब नहीं है, कोई राज भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ जेनेटिक जीन्स होंगे मेरे फैमिली के साइड से, मेरी माँ की साइड से, मेरे पापा के साइड से, जो मुझ में आए हैं वो अच्छे जीन्स हैं, यंग जीन्स हैं। तो शायद, और दूसरा मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए जीवन में, तो मुझे लगता है कि आप खुद को अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल, आपने पहले ही लाइन में जवाब दे दिया था कि समय धीरे धीरे चल रहा है आपके लिए। आज भोपाल में आप हैं, शूट कर रही हैं, तो थोड़ा इस फिल्म के बारे में, क्या है ये फिल्म, क्या है आपका किरदार, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं भोपाल में आई हूँ एक हिंदी फिल्म की शूट के लिए। उसका नाम है कौन सही, और इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं श्री मनोज सिंह। इनके साथ मैंने और भी काम किया है, दूरदर्शन के मैंने 2 डेली सोप्स किए हैं। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और संवेदनशील डायरेक्टर हैं। तो ये जो फिल्म है वो गांधी जी की विचारधारा और नथुराम गोडसे की विचारधारा के ऊपर एक डिबेट है एक तरह से, ये फिल्म। और इसमें मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो है एक कॉलेज की प्रोफेसर का, जो अपने स्टूडेंट्स से बातचीत करते वक्त ये जो सब्जेक्ट है उसको छेड़ती है। और फिल्म इसी से शुरू होती है कि वो स्टूडेंट्स को पूछती है कि ये हमारा इतिहास है, और इतिहास का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो जो हम बुक में पढ़ते हैं वो इतिहास नहीं है, वो उस इंसानों के बारे में है जो उस वक्त के दौरान जो उनके सर्कमस्टेंसेस थे उसकी वजह से उन्होंने वो कार्य किए। तो कभी वो सही थे, कभी गलत थे। तो आपको दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए, किसी की एक साइड को चूज नहीं करना चाहिए, दोनों साइड से आपको विचार करना चाहिए। इस तरह से वो स्टूडेंट से बात करती है, और ये मेरा किरदार है। और फिर वो जो फिल्म है वो फ्लैशबैक में जाती है, और फिर थोड़ा सा पीरियड ड्रामा भी है उसमें, फिर से वो इस प्रेजेंट टेंस में आता है। इस तरह का किरदार है। जी बिल्कुल। अगर अब आजकल की बात करें, अभी का समय जो है वो OTT वेब सीरीज इसका समय है, तो इस समय में कैसे आप देखती हैं, आप लोग कैसे अपने आप को फिट करते हो? जैसे OTT आ रहा है, रियलिटी शोज हैं, हालांकि आपने जो है बिग बॉस मराठी में भी आप आई थी, कल ही बिग बॉस जो है उसका फिनाले भी हुआ है, विनर डिक्लेयर हुए हैं, तो कैसे आप पूरे इसको देखती हैं? चाहे हम रियलिटी शोज की बात करें, OTT की बात करें, वेब सीरीज की बात करें, और उसके सामने जो है ये फिल्म्स भी है साथ में। यस, आजकल बहुत सारा मीडियम्स जो हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं आर्टिस्ट को। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैंने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तब सिर्फ हमारे लिए जो चॉइसेस थे वो तो थिएटर था या तो फिल्म्स थे, और कभी कभी दूरदर्शन के सीरियल्स। लेकिन उसके बाद सैटेलाइट का ज़माना आ गया, और वो सैटेलाइट इतना बड़ा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन आज OTT की वजह से एक अच्छा भी है कि हम मीनिंगफुल फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज हम देखते हैं, लेकिन जो थिएटर रिलीज है वो काफ़ी हिट, मतलब इट इज़ बैडली अफेक्टेड, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि थिएटर का एक जो प्रीमियर रहता था उसका जो एक रुतबा अलग था, कि वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि इसका प्रीमियर हो रहा है, बहुत बड़ी बात थी। आज ऐसा कुछ नहीं है, चार्म नहीं रहा फिल्मों का। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है OTT जो है वो इट्स अ स्मॉल, मतलब क्या बोलते हैं उसका, लार्जर देन लाइफ जो एक होना चाहिए। फिल्म कैसी लार्जर देन लाइफ आपको लगती है, वो बड़े स्क्रीन पे देखने का जो मज़ा है वो OTT में नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन आजकल जो जनरेशन है वो उसको काफ़ी पसंद करती है। एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमने सबको वेलकम करना चाहिए। हाँ, अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसमें काम नहीं करूँगी, तो हम घर में बैठे रह जाएंगे। तो एज एन आर्टिस्ट आई वेलकम ऑल द, बिकॉज दिस इज, ये क्या है,
समय के साथ हमें चलना चाहिए। समय के साथ बदलना होता है। चलिए, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, इंडिया डेली से आपने बातचीत की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी वेल नोन आर्टिस्ट वर्षा, जो भोपाल में आई हुई हैं, नई फिल्म की शूटिंग कर रही हैं जिसमें वो एक टीचर का किरदार निभा रही हैं और एक वो बहस जो है वो स्टूडेंट्स के साथ वो उनको एक तरह से एनकरेज करती है डिबेट के लिए। तो आगे क्या होता है वो तो फिल्म देखना पड़ेगा। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाटिल।